नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में बिहार एसएससी का जो रिज़ल्ट आया है उसका आगे का जो भी प्रोसेस होगा वो सीरियल वाइज आपको पूरा बताएंगे। जैसे ये असल में जो रिज़ल्ट दिया है वो आपको सिर्फ एक प्रकार से आप ये मान सकते हैं कि ये OMR आप सही भरे हैं या गलत किए हैं या कितना गलत किए हैं वो चेक करने का एक जरिया है, ना कि एक्चुअल में अभी यहाँ से मेन कंपटीशन जो है स्टार्ट हुआ है। तो आगे देखते हैं। जैसे इस वीडियो में आपको जितना ये भी बताएंगे कि जो पिछले वीडियो में जो कमेंट आया है उस सभी क्वेश्चंस का जो है आपको उस कमेंट का भी आप जवाब देंगे। तो आप लोग जो है सबसे पहले इस वीडियो को शेयर करेंगे और दूसरा सब्सक्राइब भी करेंगे ताकि औरों को भी इससे लाभ हो सके। तो जैसे कि इसमें जो रिज़ल्ट है इसमें भी बहुत सारा प्रोसेस बाकी है। सबसे पहला चीज़ है कि ये अब यहाँ से जो है पहले आपको फिजिकल होना है, फिर टाइपिंग होना है, आपको शॉर्ट हैंड होना है। तो वो तो अभी लिस्ट पहले तो यहाँ से 2 लिस्ट अभी और जारी करेगा। एक लिस्ट आपको फिजिकल के लिए जारी करेगा 5 टाइम्स, जो CGL 2 में हुआ था उसमें 5 गुना बुलाया था, तो इसमें भी 5 गुना ही बुलाएगा फिजिकल के लिए। जैसे 980 के आसपास सीट है फिजिकल का, तो आपको मान के चलिए मोटा मोटी 5000 या 5000 से थोड़ा सा कम बुला सकता है। अप्रॉक्स 5000 के आसपास जो है आपको फिजिकल के लिए बुलाएगा। फिर टाइपिंग के लिए तो देखिए टाइपिंग के लिए जहाँ तक बिहार सरकार का स्टोनो का एग्ज़ाम होता है या और एग्ज़ाम होता है उसमें 5 गुना बुलाता है, तो हो सकता है कि इसमें भी 5 गुना बुलाए। और शॉर्ट हैंड के लिए जो होता है, शॉर्ट हैंड के लिए बहुत सारे एग्ज़ाम्स में 10 गुना बुलाता है। तो अब इसमें देखिए कि शॉर्ट हैंड के लिए 5 गुना ही बुलाता है या 10 गुना बुलाता है, वो आयोग के ऊपर निर्भर करता है कितना बुलाता है। उसके बाद जो है ये सब जब ये आपको नोटिस ये दे देगा, लिस्ट दे देगा दोनों का, टाइपिंग वाले का टाइपिंग में जो भी है, शॉर्ट हैंड है, टाइपिंग है, कंप्यूटर है, तो और फिजिकल वाले का दे देगा। उसके बाद जब ये एग्ज़ाम हो जाएगा फिर उसके बाद जो है आपका उसके बाद जो है काउंसलिंग के लिए लिस्ट देगा। और देखिए दोस्तों काउंसलिंग जो है बिहार एसएससी CGL 2 में 1.25 टाइम्स यानी कि 1.25 गुना लड़कों को बुलाया गया था। तो इसमें भी अंदेशा है 1.25 गुना, या अगर ये वैकेंसी बहुत दिन पहले का है तो हो सकता है कि 1.5 गुना बुलाए, हो सकता है। लेकिन पहले CGL 2 में 1.25 टाइम्स लड़कों को बुलाया गया था, जितना सीट है उतना का। तो इसमें हो सकता है कि 1.25 गुना या 1.5 गुना बुलाए। देखिए ये आयोग के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद जब ये बुला लेगा फिर उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो है आपको एक मेरिट लिस्ट देगा। तो मेरिट लिस्ट जो देगा उसके बाद आपका सिलेक्शन का प्रोसेस प्रक्रिया जो है आगे का स्टार्ट होगा। तो अभी भी इसमें बहुत सारा बहुत टाइम अभी बाकी है। अभी अभी तो आप कह सकते हैं कि एक्चुअल में कंपटीशन यहाँ से जो है स्टार्ट हुआ है। अभी जो है जो बिहार एसएससी का माजरा है, जो खेल है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अब आगे देखिए, जैसे कुछ क्वेश्चंस जो है लड़का लोग पूछा था, जैसे कि हाँ मार्क्स, पहला क्वेश्चन था किसी लड़के का कि मार्क्स कब बताया जाएगा। तो मार्क्स जो है ये पिछला जो CGL 2 था उसके आधार पे बोल रहे हैं कि मार्क्स जिस लड़के का काउंसलिंग हुआ था 1.25 सीट का, तो उतना लड़कों को जो बुलाया गया था उसी का सिर्फ मार्क्स दिखाया गया था मेंस में। तो इस बार भी जैसे वो एग्ज़ाम था उसी एग्ज़ाम के आधार पे हम बोल रहे हैं कि फिर से आपको वही प्रक्रिया होगी। और अगला क्वेश्चन जैसे ये था कि कास्ट सर्टिफिकेट जो है 2014 वाला लगेगा या अभी 2021 वाला। तो दोस्तों सबसे पहले कि अगर कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास, अगर आपका चेंज, जैसे वो कैटेगरी चेंज हुआ है 2015 के आसपास में, 15 जनवरी या फरवरी महीने में, शायद मार्च में, कि कास्ट जो है चेंज हुआ था कास्ट नहीं चेंज हुआ था, सॉरी, ये आपको कैटेगरी चेंज हुआ था। कुछ जो है OBC के लड़के EBC में आ गए थे, और कुछ EBC जो है कुछ SC कैटेगरी में चले गए थे, और कुछ जो है आपको डायरेक्ट जो है EBC से ST में चले गए थे।
कुछ कास्ट। तो इसलिए उन लोगों के लिए उस समय का भी डॉक्यूमेंट रखिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट, और अभी भी जो है एक नया जो है बनवा लीजिएगा, दोनों ज़रूरी है। तो कास्ट जो है अभी पूछे हैं कि उस समय का चाहिए कि अभी का, तो अगर दोनों है तो बहुत बेहतर है, उस समय का भी और अभी का। जिनका चेंज नहीं हुआ है अभी का भी दे सकते हैं, उस समय का है तो और भी बेहतर है। और अगला क्वेश्चन है कि टाइपिंग फिजिकल शॉर्ट हैंड सभी में यस किया हुआ है, अगर मैं इसमें फेल हो जाऊं तो अदर पे फाइट करूंगा। तो हाँ, एकदम श्योर, अगर आपका कट ऑफ मार्क्स जो है नॉन टाइपिंग में आ जाता है, अगर ये सब अगर पोस्ट में टाइपिंग, नॉन टाइपिंग और फिजिकल ये सब में अगर आप फेल भी हो जाते हैं, अगर आपका मार्क्स कट ऑफ उसमें आ जाता है तो आप उसमें आपका सिलेक्शन श्योर होगा, इसमें कोई आपको डाउट नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, फेल होने के लिए नहीं, जो है आप जो भी है उसमें मेहनत कीजिए, ज़रूर सक्सेस मिलेगा। आगे है कि मैंने टाइपिंग में नो किया हुआ है, तो क्या टाइपिंग के लिए बुलाएगा? तो अगर टाइपिंग में आप नो किए हुए हैं तो टाइपिंग में आपको क्यों बुलाएगा? जाहिर सी बात है कि आपको नहीं बुलाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर मैं हिंदी में नो किया हूँ, इंग्लिश में यस किया हूँ। तो अगर आप हिंदी में नो किए हैं तो आपको हिंदी के लिए टाइपिंग नहीं बुलाएगा, सिर्फ इंग्लिश के लिए बुलाएगा। जिसमें आप नो किए हुए हैं वो उसमें आपको नहीं बुलाएगा, जो जिसमें यस किए हुए हैं उसमें बुलाएगा। अगला है कि पोस्ट प्रीफरेंस क्या बदला जाएगा? तो दोस्तों, जो आप मेंस के फॉर्म भरते समय, फिल करते समय अगर आप जो पोस्ट प्रीफरेंस दे दिए हों तो उसमें हमें नहीं लगता है कि अब आपको चेंज करने का आपको आगे मौका मिलेगा। आपको इसमें चेंज करने का आगे मौका नहीं मिलेगा, जो एक बार भरा गया सो भरा गया। आगे का क्वेश्चन है कि मेरा फर्स्ट प्रीफरेंस फिजिकल है और उसके बाद मैं पंचायत सचिव है, अगर दोनों में मेरा हो जाता है और पंचायत के कट ऑफ को क्रॉस कर जाता हूं, तो क्या मुझे पंचायत सचिव का पोस्ट मिलेगा या फिर फिजिकल वाला ही मिलेगा? तो दोस्तों, सबसे पहले ये है कि आपको जो भी पोस्ट का आवंटन होता है, वो अलॉटमेंट जो भी होता है पोस्ट का, वो आपके पोस्ट प्रीफरेंस के आधार पे और आपके मार्क्स के आधार पे होता है। अगर आपका मार्क्स, जैसे मान लेते हैं कि इसमें कहा गया है कि पहले जो है वो आप दे दिए हुए हैं फिजिकल वाला, और फिर दो नंबर पे पंचायत सेक्रेटरी का दिए हैं। अगर आपका मार्क्स अगर ज़्यादा है, पंचायत सेक्रेटरी के कट ऑफ से भी ज़्यादा है, और आपका अगर पहला प्रीफरेंस अगर फिजिकल का पोस्ट है, तो सबसे पहला चीज़ आपको कि अगर आपका फिजिकल में सिलेक्शन हो जाता है तो फिजिकल में ही आपका सिलेक्शन होगा, फिजिकल वाले पोस्ट में ही आपका सिलेक्शन होगा। यानी कि पंचायत सेक्रेटरी का पोस्ट वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। आप जो पोस्ट प्रीफरेंस दिए हुए हैं और आपका जो मार्क्स आएगा और वो जो कट ऑफ बनाएगा बिहार एसएससी या जो मेरिट बनेगा, उसी के आधार पर आपको मिलेगा, उसमें चेंजिंग आपको नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि एड्रेस मेरा चेंज हो गया है, कौन सा देना होगा? देखिए, अगर आपका एड्रेस चेंज हो गया है जो 2014 का और अभी में, तो उस समय का जो आपका डॉक्यूमेंट है अगर वो आप दे देते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। अभी का जो है एड्रेस अगर जो है आपका, दोनों जो है सबमिट कीजिए, ज़्यादा बेहतर है। तो ये जो है एड्रेस का है कि आप एड्रेस उस समय का भी सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट दे सकते हैं, और अभी का जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है दोनों ले जा करके दे सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। आगे है कि सर मान लीजिए कि किसी बच्चे का फर्स्ट प्रीफरेंस राजस्व है, उसको मार्क्स भी अच्छा आ रहा है, तो क्या उसको भी टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा? तो दोस्तों, टाइपिंग के लिए सबको बुलाया जाएगा, सबको, यानी कि जो भी यस किए होंगे टाइपिंग के लिए और जिनका मार्क्स आ रहा होगा उस कट ऑफ के अंदर में, तो उन सभी को बुलाया जाएगा। यानी कि ये मतलब मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि टोटल 52,000 को बुला लिया जाएगा। जो भी जो है कट ऑफ में आ जाएंगे टाइपिंग वाले पोस्ट के कट ऑफ में, उन सभी को बुलाया जाएगा। और ये जो है आपका पोस्ट जो है अभी पता नहीं चलेगा कि हमको पंचायत सेक्रेटरी मिला, राजस्व विभाग मिला, भूमि सुधार मिला, क्या मिला, वो सब आपको पता चलेगा जब मेरिट लिस्ट आ जाएगा। काउंसलिंग में भी पता नहीं चलेगा, जब फाइनली मेरिट लिस्ट आ जाएगा उसमें पता चलेगा। आगे है दोस्तों कि नॉन टाइपिंग की लिस्ट कब जारी किया जाएगा? तो अभी जो है आज ही रिजल्ट आया है, तो आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए,
कम से कम 1 सप्ताह तो लगेगा ही, उसके बाद जो है आने की संभावना है या आ जाएगा। लेकिन कुछ वेट कीजिए और टाइपिंग करते रहिए। और आगे है कि सर टाइपिंग ऑप्शन में हिंदी में टाइपिंग करे या इंग्लिश, मतलब टाइपिंग जो वो लड़का जो है टाइपिंग में जो है ऑप्शन में ये दिए टाइपिंग हिंदी में दिए हुए या इंग्लिश में दिए हुए है वो भूल चुका है। और एक लड़का का एक ये भी कमेंट था कि हम भूल चुके हैं और मेरे पास ये भी नहीं है, क्या उसका जो मेंस का जो आप फॉर्म भरे थे वो भी नहीं है। तो धीरे धीरे जो आगे का प्रोसेस है वो आप टाइपिंग करते रहें और धीरे आगे का जो प्रोसेस है वो देखते रहें। और जो भी लिस्ट देगा उसमें अपना नाम ढूंढते अपना रोल नंबर ढूंढते रहें। अगर जैसे जैसे आगे आप प्रोसेस चलेगा वैसे वैसे उस चीज़ को फॉलो करें अगर भूल गया है तो, क्योंकि यहाँ अभी दूसरा आपका कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है कि आप कहीं से वो उपाय कर सकते हैं या आपको मिल जाए वो उसका फ़ोटो स्टेट या जो आप फॉर्म फिल किए हुए हैं वैसा कुछ ऑप्शन है नहीं। अगला है कि टाइपिंग में नो किया हुआ है क्या बुलाएगा। टाइपिंग में अगर नो किया हुआ है तो आपको नहीं बुलाएगा, ये कंफर्म रहिए। हाँ, जो लोग टाइपिंग हिंदी में दिए हुए हैं उनको जो लोग अगर वहाँ पे क्लिक अगर हिंदी में किए होंगे तो उनसे हिंदी लेगा, जो इंग्लिश में क्लिक किए हुए हैं इंग्लिश लेगा इसमें। और अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ा चीज़ है कि अभी इसमें काफ़ी लंबा टाइम चलेगा ये। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इस प्रोसेस में एटलीस्ट 6 मंथ जो है कम से कम तो लग ही जाएगा। तो देखिए आगे जो है अभी और टाइम लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद। और भी कोई आपका अगर डाउट्स हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। और दूसरा चीज़ की वीडियो को शेयर करें और जो भी लोग सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।